फिर देखो नंबर 4 में क्या है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इलिप्स अंडर द फोर्स म्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर टुवर्ड्स द फोकस if it was projected with velocity v from a point distance r from the center of force show that its periodic time is। कहता है कि एक पार्टिकल जो है वो एक डिस्क्राइब करता है, एक इलिप्स डिस्क्राइब करता है ये फोर्स म्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर से टुवर्ड्स इट्स फोकस, तो p इक्वल टू म्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। इफ ए बी द, ये प्रोजेक्ट की गई वेलोसिटी v से एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, तो पीरियोडिक टाइम निकालना है। तो इफ ए बी द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल देन द वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज या फ्रॉम फोकस इज v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू 2/r माइनस 1/a होती है। तो यहाँ से आप a के वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू आ गई है। तो पीरियोडिक टाइम क्या होती है, पीरियोडिक टाइम पढ़े हैं SHM में हम लोग, t इक्वल टू 2 a टू द पावर 3/2 बाई अंडर रूट म्यू होती है। यहाँ पे a का वैल्यू रखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए क्या कहता है, सो दैट एन अनरजिस्टर्ड पार्टिकल फॉलिंग टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम ए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वुड एक्वायर्ड ए वेलोसिटी अंडर रूट g है वेयर a इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। कहता है कोई अनरजिस्टर्ड पार्टिकल है, बिना रोक टोक का कोई पार्टिकल गिर रहा है, रेजिस्टेंस होती है, तो यह अनरजिस्टर्ड पार्टिकल है। तो यह गिर रहा है अर्थ सरफेस पे टू ए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, यानी इन्फिनिटी से गिर रहा है। तो कहता है कि ये जो अर्थ सरफेस पे वो जो वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगी वो अंडर रूट GA होगा, जहां A उसकी सरफेस रेडियस है अर्थ की। तो सपोज एन अनरजिस्टर्ड पार्टिकल फॉलिंग टू अर्थ सरफेस when the particle is at a distance x from the center of earth, its acceleration due to attraction is of the earth is, यानी g equal to mu by x square हो जाएगी, and is directed towards the center of the earth. On the surface of the earth we have x equal to a and the acceleration g equal to mu by a square होगा, तो mu equal to a square होगा। Now the particle falls unregistered to the earth's surface from a greatest distance, तो the only force एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो अगर v वेलोसिटी है एट ए डिस्टेंस x, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सिलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा। म्यू को वैल्यू रख दीजिए। अगर v वेलोसिटी एक्वायर्ड करते थे तो इंटीग्रेट कीजिएगा। यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी टू a इसलिए लिया है कि वो हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिरा था, और अर्थ सरफेस पे आएगी तो उस समय उसका डिस्टेंस a हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको बनाइए। 7 नंबर में क्या कहता है, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट इज द सेम एज इट वुड हैव बीन इफ हैड फॉलन टू द पॉइंट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कहता है सो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक प्लेनेट है जो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो उसके किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये इक्वल होगा। अगर ये पार्टिकल गिरती है रेस्ट से टू ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो वेलोसिटी इसके इक्वल होगा हमारा। तो देखो इफ v भी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इन द एलिप्टिक पाथ एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सन, देन v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है म्यू इंटू 2/r माइनस 1/a होता है। नाउ लेट द प्लेनेट फॉल फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 2a। ठीक है, if at any time t the planet is at a distance x from the sun and v is its velocity, then the equation of motion of the planet is this one। इंटीग्रेट कर दीजिए। इनिशियली x इक्वल टू क्या है 2a और v इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट से गिर रहा था। तो यहाँ से हमारा c का वैल्यू निकालो, ये c का वैल्यू को पुट करना, आगे कैलकुलेट करना, आ जाएगा।